अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। और आज वापस से हमारा इन्फ्लेशन डेटा है। और इन्फ्लेशन डेटा कल जब आया था तो मार्केट ने एक ज़बरदस्त तेज़ी दी थी। 4030 से शुरुआत हुई थी कल इन्फ्लेशन डेटा के बाद, बट आज हमारा 4017 तक के लोज बन चुके हैं। तो अच्छी बात यह है कि सारी की सारी रिवर्सल हो चुकी है। सारा रिवर्स्ड गेन्स हो चुकी हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि कल का कुछ असर हमें देखने को मिला है। थोड़ा सा ज़रूर हमें एक एडिशनल राइज देखने को मिला था, बट दैट वाज इट। गुड इवनिंग सोनी जी। हेलो मनीष भाई, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम यासीन भाई, स्वागत है आपका। ए से जी बिल्कुल ऑलमोस्ट लो के पास आपने सेलिंग किया है यार। 4051 से पहले का कोई स्टॉप लॉस नज़र नहीं आ रहा है। गुड इवनिंग रौनक भाई। राम भाई मैं ठीक हूँ, आप बताइए। रंजीत भाई यार, आज भी जो है मार्केट कल की तरह हमें धोखा दे सकती है। धोखा देने से मतलब यह है कि मार्केट वापस से ऊपर जाके नीचे आ सकती है। अ, वालेकुम सलाम फुजैल भाई। चांदी 2 लाख के नीचे लखा जी जा सकती है, बट उसके लिए इन्फ्लेशन बढ़नी पड़ेगी यार। अनफॉर्चुनेटली कल इन्फ्लेशन बढ़ के नहीं, घट के आई। रौनक जी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप ऑलमोस्ट $70 का प्रॉफिट हो रहा है, या फिर $51 का स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। द स्टॉप लॉस वुड बी 51। गुड इवनिंग विनीत भाई। आज है पीपीआई का डेटा। राकेश भाई बांग्लादेश से स्वागत है। नॉट प्रो जी स्वागत है आपका। आज हमारी कोई पोजीशन नहीं थी कृष भाई। मार्केट बहुत ही एक ठंडी मार्केट है, तो आप देख सकते हो अभी 1 घंटे पहले कोई मूव आया, बाकी तो बहुत ही ठंडी मार्केट थी। सो वी डिड नॉट टेक एनी पोजीशन। क्रूड ऑयल इज इन पॉजिटिव जोन। सिल्वर में सोनी जी आज एक बार डेटा आ जाए, देन हम जो है वीकली क्लोजिंग की बात कर सकते हैं। आज डेटा के बाद वापस से जो है फेड चेयरमैन की स्पीच है, तो स्पीच आ जाए उसके बाद होगी बात। लखा जी इस रेट में नहीं ले सकते हैं। विनीत भाई लेट्स सी, अगर डेटा सॉफ्ट आया तो बिल्कुल जा सकता है। फिजिकल गोल्ड यार, फिजिकल गोल्ड नहीं कर सकते सेलिंग। डेटा आएगा 28 मिनट्स के बाद, तो 28 मिनट्स के बाद आएगा। तब तक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। अंकुश भाई, गोल्ड और सिल्वर में पोजीशन बनाने के लिए कम से कम डेटा का वेट करें। एक बार डेटा आ जाए तो ज़रूर क्या कहते हैं हम थोड़ा कर सकते हैं। धन्यवाद अमित भाई। लखा भाई इन्वेस्ट करने के लिए डेटा का वेट करें और स्पीच का वेट करें। डेटा है 6 बजे और स्पीच है 7:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग। कोर पीपीआई है मंथली का, और पीपीआई मंथली का डेटा भी है। ज़्यादा बढ़ने के आसार नहीं है, बट अगर ज़्यादा बढ़ गया तो मज़ा ही आ जाएगा। रौनक भाई 4050 के ऊपर एक बार टिके तो फिर वापस से बाइंग का हम सोच सकते हैं। टिल देन वी विल हैव टू वेट। डेटा 27 मिनट के बाद है। रेट हाइक इस महीने होना तो बड़ा मुश्किल है। अगस्त या सितंबर में हुआ तो हुआ, दैट टू अगर जो है इन्फ्लेशन बढ़ी। गुड इवनिंग मनोज भाई, स्वागत है आपका। मूवी स्पोर्ट्स जी आई काइंड ऑफ अग्री विद यू। मूवीज प्रोमो जी आई काइंड ऑफ अग्री विद यू। इनफैक्ट आई एम एक्सपेक्टिंग 3900। एंड राकेश भाई, अगर पीपीआई का डेटा बढ़ के आया, पीपीआई इज़ बेसिकली होलसेल इन्फ्लेशन जो हमारे इंडिया में होती है, और दैट्स इट। अगर बढ़ के आया तो ऑफ कोर्स मार्केट क्रैश हो सकती है। एक्सपेक्टेशंस तो कोर पीपीआई की 0.3% है और पीपीआई की 0.0% है।
बट लेट्स सी कल बिग मूव आ सकता है। जसनीत जी बिल्कुल। हेलो हिरेन भाई स्वागत है आपका। गुड इवनिंग किशोर भाई, स्वागत है आपका। और एक अच्छी सेलिंग इंतज़ार कर रही है, बस अच्छी सेलिंग का इंतज़ार ये है कि थोड़ा सा वीक जोन में आ जाए डेटा, तो बिल्कुल मार्केट एक करेक्ट हो जाए। बट ऐसा हुआ नहीं, कल डेटा जो है काफ़ी सॉफ्ट होके आया था। विनीत भाई यू आर राइट, कल जिस तरीके से इतना ही सॉफ्ट डेटा आ गया, उसकी वजह से उम्मीद तो कम ही है। नेचुरल गैस के लेवल मैं सुबह सुबह 8 बजे मार्केट कमेंट्रीज में दे देता हूँ। सुबह पॉजिटिव जोन में थी। अ, मनीष भाई क्रूड ऑयल पॉजिटिव जोन में है, बट यह है कि गोल्ड अब थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है। गुड इवनिंग पुनिया जी, स्वागत है आपका। मिथु भाई लिंक पोस्ट करें जहाँ पे आप ये चाइना की न्यूज़ पढ़ रहे हैं। एक्चुअली चाइना को आई एम नॉट फॉलोइंग एज ऑफ नाउ। गोल्ड की क्लोजिंग का पोल बना देते हैं। पोल बना दिया मैंने। फुजैल भाई आई एम एक्सपेक्टिंग गोल्ड टू गो डाउन। दीपक भाई मैं ठीक हूँ, आप बताइए। फरहान भाई काइंड ऑफ अग्रीड, आई एम एक्सपेक्टिंग 3900 3800 एक बार वहाँ आ जाए तो फिर आगे का भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लेंगे। एक बार 3900 3800 तो आ जाए। अशोक भाई आई वुड एडवाइज यू टू एग्जिट, अदरवाइज यूज अ स्टॉप लॉस अराउंड 5780 और 5750। नॉट अ ग्रेट लेवल टू बाय, इनफैक्ट आपका तो बहुत ऊपर का बाय है। मैक्सिमम $55 तक देखें आप, $55 के नीचे बिल्कुल भी होल्ड, $55 के नीचे आपको सोचना चाहिए कि एग्जिट करें कि ना करें। ओके ओके ओके, अब ठीक हो गया। 1,72,000 पे सुदेश भाई आपका बाय है, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर बाइंग हो गया आपका। 3940 के आसपास का करें स्टॉप लॉस। वालेकुम सलाम हसन भाई, स्वागत है आपका।
गुड इवनिंग देवू जी। सिल्वर टू रिप्लेस कॉपर इन चाइना। विनीत भाई, ऐसी मैंने कोई न्यूज़ तो नहीं पढ़ी, अगर आपने पढ़ी है तो कृपया करके लिंक पोस्ट करें, वी वुड लव टू सी दैट। वालेकुम सलाम ताहिर भाई, स्वागत है आपका। और गोल्ड अभी भी एक छोटी सी ही फ्लैट जोन में काम कर रहा है, पॉजिटिव होने की बहुत कोशिश कर रहा है, बट अभी भी जो है पॉजिटिव है नहीं गोल्ड। थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी गोल्ड को पॉजिटिव होने के लिए। 4050 के ऊपर टिके तो गोल्ड पॉजिटिव जोन की तरफ जा सकता है, बट नॉट येट। वालेकुम सलाम राना भाई, स्वागत है आपका। सिल्वर का चार्ट ये रहा। सिल्वर में भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, और सिल्वर भी मोरलेस 30-40 सेंट की दूरी पर ही है। हेलो संजय भाई, स्वागत है आपका। ताहिर भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट, गोल्ड सीम्स टू बी वेरी टायर्ड। हेलो संजय भाई। अशोक कुमार जी, आपकी पोजीशन क्या है यार, कैन यू प्लीज़ पोस्ट वंस अगेन। अमित भाई, यस, एक्सट्रीमली साइडवेज चॉपी मार्केट है, दोनों तरफ से स्टॉप लॉस लेके जा रही है। ओके विनीत भाई, आई विल बी चेकिंग दैट न्यूज़। लेट्स सी व्हाट इट इज। हाँ, चाइनाज टॉप सोलर फर्म्स मेक स्विच फ्रॉम सिल्वर टू कॉपर, यू आर राइट, बट इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं है। राणा भाई, आई एम लुकिंग फॉर अ फॉल जस्ट लाइक यस्टरडे, थोड़ा सा ऊपर जाके वापस से आई एम एक्सपेक्टिंग फॉल। हेलो इमरान भाई, स्वागत है आपका। एक अच्छी क्रैक थोड़ी सी मिल जाए $3900 तक की, तो फिर गोल्ड को मज़ा आए देखने में। कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा है गोल्ड के अंदर, ऐसा लग रहा है कि बस अटक गया है, और इन्फ्लेशन डेटा के बाद ही अपने खोल से बाहर आएगा। कूल उदय जी, हेलो, स्वागत है आपका। दिक्कत यह है गोल्ड के बॉटम के साथ यार, कि अभी भी जो ईरान का वॉर है वो कंक्लूड नहीं हुआ है। वो जो जब तक कंक्लूड नहीं होगा तब तक वी कांट प्रेडिक्ट के बॉटम आएगा कि नहीं आएगा।
दोनों तरफ से, एक तो ईरान का वॉर कंक्लूड नहीं हुआ है, ऊपर से हमारा जो वीकली एनालिसिस का रेजिस्टेंस है वो भी आया नहीं है। तो दोनों तरफ से हमारे पास कोई इंडिकेशन नहीं है कि बॉटम अभी आ गया है। दोनों में से कोई एक हो जाए तो हम थोड़ा कंक्लूड कर पाएँ रिगार्डिंग बॉटम। राना भाई, इट इज़ पॉसिबल 4110-20 के आसपास तक चला जाए, फिर हमें रिवर्सल देखने को मिले। वी ट्रस्ट ट्रम्प। वालेकुम सलाम जावेद भाई। मुकेश भाई, 1,80,000 आना इम्पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। वी आर एक्सपेक्टिंग 2 लाख से नीचे कम से कम एक बार आ जाए। विनीत भाई, लेट मी सी दैट। हसन भाई, मेरा वोट बिलो $4,000 है, इनफैक्ट कल भी यही था मेरा वोट। थर्सडे कल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, फ्राइडे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, बट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट वाला डेटा नहीं है कल परसों। नॉर्मल वाला एक रूटीन वाले डेटा जो होते हैं वही है। और अगले हफ्ते के डेटा भी देख लेता हूँ मैं यार, क्योंकि अगले हफ्ते भी डेटा की उम्मीद तो होनी चाहिए। अगले हफ्ते ईसीबी का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ईसीबी का मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उनका मॉनेटरी पॉलिसी है। ब्रिटेन का सीपीआई डेटा है एंड दैट्स इट। अगले हफ्ते यही मेजर डेटा है। रौनक भाई, यस यू माइट बी राइट, आई एम एक्सपेक्टिंग एक बार 4100, बट उसके बाद क्रैश। अल्टीमेटली नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट टू क्लोज ऑन पॉजिटिव जोन। हेलो मेडिटेक जी, स्वागत है आपका। म्यूजिक नेशंस, पीपीआई इज इक्वल टू प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ऑल्सो नोन एज होलसेल इन्फ्लेशन डेटा। अमित भाई, फेड मीटिंग ऑन 29th of July। मीडिया टेक जी, 4051 के आसपास जो है आप देख सकते हो। 4051। वैसे मैं डेटा के बाद सारे लेवल्स अपडेट करूंगा ही, तो डेटा के बाद कृपया डेटा देख के जाएं नहीं, कृपया वेट करें। आई विल बी पोस्टिंग न्यू लेवल्स आफ्टर द डेटा, क्योंकि आज है हमारा कोर पीपीआई का डेटा। और पीपीआई का डेटा। सोनी जी, विच स्मॉलर फ्रेम, कृपया करके वो बताइए आपका टाइम फ्रेम। माई ओपिनियन फॉर टुडे इज दैट वी माइट बी गोइंग टू टेस्ट न्यू लोज, जो कि 3940 के आसपास है। राना भाई, यू आर राइट, बट 4120 पे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ यार। मैं इत्तेफाक ये रखता हूँ कि आज 4000 के नीचे चला जाएगा। कल भी पॉजिटिव डेटा आया था, इनफैक्ट इतना पॉजिटिव डेटा था उसके बाद भी गोल्ड ने ज़्यादा कुछ कमाल नहीं दिखाया। कल बहुत कमाल दिखाने का दिन था उसका, बट गोल्ड ने कोई भी जो है कमाल नहीं दिखाया और मार्केट नीचे आ गया। वालेकुम सलाम हसन भाई। यार 4051-52 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, उसके ऊपर आप होल्ड ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी वापस से जब गोल्ड नीचे की जोन में आएगा तो बिल्कुल आप वापस से सेलिंग कर सकते हो, बट अभी के लिए स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू अ ग्रेट स्टॉप लॉस 4051-52 के आसपास, 4051 और 4052 के आसपास। मुकेश भाई, आई रियली लाइक टू सी दैट इवन 1 लाख। मुकेश भाई, 1 लाख आ जाए गोल्ड में तो मस्त लगेगा हमें। इट इज़ पॉसिबल 1,35,000 आ जाए, बट उसके लिए इन्फ्लेशन बढ़नी पड़ेगी। जब तक इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी तब तक
गोल्ड प्राइसेस नीचे आने थोड़ी मुश्किल है, ऊपर से हमारा यूएसडी आईएनआर भी जो है इतना बढ़ गया है, तो गोल्ड को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है नीचे आने। अमित भाई, अगर ईरान वॉर कंक्लूड हो जाता है तो बिल्कुल आप वापस से इसको याद कर सकते हो। जब तक ईरान की वॉर चल रही है, जब तक ईरान का कंक्लूजन नहीं हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जी कह देंगे चलो अब हम नहीं लड़ेंगे, ईरान के साथ प्रॉपर प्रॉपर डील हो गई है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सीज फायर बट अ प्रॉपर डील, तब आप वापस से ऑल टाइम हाई का याद रख सकते हो। राणा भाई अग्रीड। कूल उदय जी, विच टाइम फ्रेम यू आर टॉकिंग अबाउट डबल बॉटम के लिए? कूल उदय जी, अभी देख लेते हैं यार। डबल बॉटम आप कह रहे हो, डबल बॉटम देख लेते हैं। यू कैन से डबल बॉटम है, बट इसकी नेक लाइन जो है 4200 के ऊपर है। डबल बॉटम प्रॉपर तो नहीं है, बट इट लुक्स लाइक अ डबल बॉटम। प्रॉपर डबल बॉटम अभी नहीं है, लेकिन हाँ, इस डबल बॉटम की भी बाइंग 4200 की क्लोजिंग के ऊपर शुरू होगी। हेलो मोहित भाई, स्वागत है आपका। 9 मिनट बचे हैं डेटा आने में, और 9 मिनट के अंदर प्रॉपर लाइक किया जा सकता है वीडियो को। मूविंग्स प्रोमो जी, एब्सोल्युटली राइट। गोल्ड इज कंसिडरिंग दैट, इनफैक्ट इन्फ्लेशन से ज़्यादा गोल्ड माइट बी कंसिडरिंग अ रेट हाइक टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। ताहिर भाई, ये हम डेटा के बाद डिसाइड करेंगे, एक बार डेटा आए तो। म्यूजिक नेशन जी, आई एम एक्सपेक्टिंग थोड़ा सा बढ़ के आए, कल तो बहुत ही सॉफ्ट डेटा आ गया था, उतना सॉफ्ट डेटा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मार्केट से। कृष भाई, सेम पिंच, आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड्स टू सी 3900 दिस वीक, बट थोड़ी देर बाद, 1.5 घंटे बाद फेड चेयरमैन की स्पीच भी है। गुड इवनिंग अनिल भाई, स्वागत है आपका। 8 मिनट बचे हैं डेटा आने में, और आफ्टर द 8 मिनट हम देखेंगे कि क्या है इन्फ्लेशन का डेटा। सुबह से एक छोटी सी जोन में काम कर रहा है। हर्ष भाई, एब्सोल्युटली राइट, ज़्यादा मूवमेंट जो है ट्रम्प के स्टेटमेंट से ही हो रहा है। ट्रम्प ने कल जो है पूरा का पूरा मार्केट 4100 से 4000 कर दिया, बिकॉज ऑफ हिज हॉकिश स्टेटमेंट्स। आज भी हॉकिश स्टेटमेंट्स की पूरी उम्मीद है, बिकॉज 60 दिन का टाइम वापस से ट्रम्प जी ने ले लिया है कांग्रेस से। 60 दिन का टाइम है उनके पास पूरा ये मिशन कंप्लीट करने का। गुप्ता जी, कल भी वैसे वॉर्श ने, फेडरल रिजर्व चेयरमैन वॉर्श ने बोला था कि इन्फ्लेशन उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, आज भी उनकी स्पीच है
7:30 बजे। तो आज भी लेट्स सी व्हाट ही सेज। आज भी ही विल से समथिंग अबाउट इन्फ्लेशन डेटा। वालेकुम सलाम हमजा भाई, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम बाबूजी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। नमस्ते विजय भाई, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम सरगोदा, सरगोदा से डॉक्टर साहब। 2% तो यार अभी आने में बहुत टाइम है, 2% की इन्फ्लेशन आने में 2-3 साल लग जाएंगे। राकेश भाई, 120 सिल्वर क्यों लेना, क्यों मंगवाना चाह रहे हो यार? इतनी महंगी सिल्वर खरीदेगा कौन? बट फिर भी जब तक ईरान की वॉर चल रही है तब तक सिल्वर और गोल्ड पे प्रेशर रहेगा ही। एक बार वॉर कंक्लूड हो जाए तो बिल्कुल ऊपर की हम बात कर सकते हैं, 5,000-6,000 डॉलर की गोल्ड में और 120 डॉलर की सिल्वर में। शिवांश भाई, फिलहाल तो डेटा पे एक्सपेक्टेड है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग थोड़ी सी कमजोरी। धनराज जी, एक्सपेक्टिंग डाउनसाइड। रेट कट के चांस तो बिल्कुल भी नहीं है हर्ष भाई। नमस्ते गोपाल भाई। कृष भाई, दैट्स ओके, इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, इट डज हैपन समटाइम। धनराज भाई, इट इज़ इन फ्लैट टू पॉजिटिव जोन, यस। अबव 4051 इट वुड बी फुल्ली पॉजिटिव। मेहता जी, इट इज़ पॉसिबल, कोई ऐसी ये नहीं है कि सीपीआई कम आई है तो पीपीआई बढ़ नहीं सकता है। बिल्कुल पीपीआई बढ़ सकता है, इनफैक्ट पीपीआई बढ़ गया तो और ज़्यादा प्रेशर गोल्ड पे आ सकता है। और आज ही हम जो है नए लोस चेक कर सकते हैं। मूवीज प्रोमो जी, दैट इज़ द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट यूएस, के प्रेसिडेंट इज़ नॉट किंग। इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप ने फेड के कुछ मेंबर को फायर करने की कोशिश करी थी इस साल, ही कुड नॉट डू दैट। तो चेयरमैन तो फायर कर ही नहीं सकते हैं। हसन भाई अग्रीड। हर्ष भाई, 50-55 इज पे डील करते हैं। गुड इवनिंग संजीव भाई, स्वागत है आपका। डेटा आने में बचे हैं केवल 4 मिनट, और 4 मिनट में जो भी है, एक लाइक का बटन तो दबाया ही जा सकता है। हर्ष गुप्ता जी, हेयर इज योर चार्ट सिल्वर का। आज लग रहा है आप वापस $55 देख के ही मानोगे सिल्वर को। गुड इवनिंग प्रकाश जी, स्वागत है आपका। बाबर भाई, यार अब मैंने अभी तक कोई पेड सिग्नल्स नहीं दिया है, सो पहला सिग्नल जो आज इनिशिएट होगा वो पेड सिग्नल में जाएगा। उस दिन मैंने इसलिए आपको सिग्नल दिया था बिकॉज हम पेड सिग्नल्स इनिशिएट कर चुके थे। हिस्ट्री जी, वेट करें डेटा का। वालेकुम सलाम एक्सेल टेक जी, स्वागत है आपका। 3 मिनट बचे हैं डेटा आने में। ऑल राइट प्रकाश भाई, यू आर रूटिंग फॉर $60, वी आर रूटिंग फॉर $55। ऑयल इतना अप नहीं जा रहा है, तभी भी गोल्ड इतना प्रेशर में है। शाम को जब हॉकिश स्टेटमेंट आने शुरू हो गए तो फिर गोल्ड का क्या हाल करेगा? सिंह साहब, लेट्स वेट फॉर द डेटा। गुड इवनिंग प्रकाश भाई। अतीक भाई, माई वोट इज बिलो $4,000। गुप्ता भाई, दैट इज द थिंग आई लाइक। 3200 भी बहुत ज़्यादा है, इसको 2500 2000 करा दो, मज़ा आ जाएगा। गुड इवनिंग सिंह साहब, स्वागत है आपका। वर्मा जी, यू माइट बी राइट, मिक्स डेटा आ सकता है। मिक्स डेटा आया तो वी विल स्टक विद लेवल्स, और दैट वुड बी नाइस। फिर हम फेड चेयरमैन की स्पीच का वेट करेंगे जो कि 7:30 बजे है। गुड इवनिंग रोहित भाई, स्वागत है आपका। 1 मिनट लेफ्ट,
फॉर द डेटा आया। बिल्कुल यश भाई, नहीं भूलूंगा। हेलो बायोटेक जी। यस कबीर भाई, 1 मिनट लेफ्ट फॉर द डेटा। और डेटा आने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। और डेटा पता चलेगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव फॉर गोल्ड। 8 सेकंड लेफ्ट। नौमान भाई, आई विल रिप्लाई यू आफ्टर द डेटा। फ्यू सेकंड्स लेफ्ट डेटा में। अच्छा, कनाडा का भी यार डेटा है मैन्युफैक्चरिंग सेल्स का। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग बढ़ के आई है। इन्फ्लेशन डेटा नहीं आया अभी तक। कोर पीपीआई और पीपीआई का। कोर पीपीआई आया है 0.2%, कम होके 0.4% लास्ट टाइम था। माइल्ड पॉजिटिव डेटा है, अभी मेरे सामने पीपीआई डेटा नहीं आया है। अरे पीपीआई तो माइनस हो गया आया भाई। पॉजिटिव डेटा है, बट कल की तरह गोल्ड भाग नहीं रहा है। डेटा इज पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। तो डेटा पॉजिटिव आया है। अब हम अभी का नया रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो कृपया वेट करें। आई विल जस्ट अपडेट द न्यू लेवल्स। गोल्ड और सिल्वर का नया लेवल मैं पोस्ट कर देता हूँ आपको, कृपया करके वेट करें 3-4 मिनट। और हमेशा जैसे मैं कहता हूँ, प्लीज़ डेटा पे ट्रेडिंग ना करें। वालेकुम सलाम हाजिरा जी। नौमान भाई, $10 मतलब आपकी बात मैं नहीं समझा। गोल्ड का जो सीएमपी चल रहा है वो है 4045। गोल्ड का सपोर्ट है आपका 4015 का। ट्रेंड डिसाइडर है। और रेजिस्टेंस है हमारा 4081 का। तो नया गोल्ड का सपोर्ट मैं आपको पोस्ट कर देता हूँ, कृपया करके वेट करें। वालेकुम सलाम डार्क लॉर्ड जी। पार्टी शुरू होगी 7 बजे या 7:30 बजे। आज कल की तरह नहीं भागा, क्योंकि एक जो है मार्केट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग। सिल्वर लेवल्स भी अभी मैं दूंगा, प्लीज़ वेट करें। डार्क लॉर्ड तशाम भाई, स्वागत है आपका इस्लामाबाद से। निखिल भाई, यार ये गैप वाली थ्योरी बहुत ही वेग थ्योरी होती है। ऑफ कोर्स गैप फिल्स होते हैं, बट उनको फिल होने में इतना टाइम लग जाता है, और इतने ही ज़्यादा वो क्या कहते हैं, स्टॉप लॉसेस, और इतनी ज़्यादा मूवमेंट होके आ जाती है कि उस थ्योरी को ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये वाली थ्योरी पे ना माने तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज यस, गैप फिल होते हैं, बट कब गैप फिल होगा, अ, 1 साल बाद कि 1 हफ्ते बाद, यू नेवर नो। सो इसलिए आई वुड अर्ज यू टू वो वाले से हट जाएं आप, वो थ्योरी बहुत ही वेग है। क्रूड ऑयल $80 है ऑलमोस्ट। तो क्रूड ऑयल का सीएमपी चल रहा है 7980 के आसपास। 77। ट्रेंड क्रूड ऑयल का अभी भी पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स ज़रूर जो है बिल्कुल वीक जोन में से बाहर आने वाला है, तो उस पे ध्यान रखिएगा।
क्योंकि उसका ट्रेंड डिसाइडर 101.10 है आज। सिल्वर के लेवल्स आई विल बी पोस्टिंग, तो कृपया वेट करें। मार्केट कमेंट्री पहले पोस्ट कर दूं मैं। मार्केट कमेंट्री पोस्ट कर दी है। ऑफ कोर्स गैप फिल होता है। विजय भाई, फेडरल रिजर्व की स्पीच पे इंशाल्लाह आई विल बी लाइव। लास्ट टाइम आई वाज लाइव 11:30 को। बिल्कुल अमित भाई, इट मस्ट बी वेटिंग फॉर द फेड चेयरमैन की स्पीच। रौनक भाई एब्सोल्युटली बहुत पॉसिबल है। सोनी भाई पॉसिबल। धनराज भाई, दोनों अलग अलग कमोडिटीज हैं। क्रूड ऑयल इज प्योरली डिफरेंट एंड नेचुरल गैस इज टोटली डिफरेंट। डार्क लॉर्ड जी, आई एम एक्सपेक्टिंग गोल्ड प्राइसेस टू जंप once and then crack, and of course Fed chairman will have bigger say in that. निखिल भाई यार, ऑलरेडी जो है प्राइस डिस्काउंट हो चुका है, ये वाला 15% ड्यूटी का। यूएसडी आईएनआर भी डिस्काउंटेड है। इनफैक्ट अगर 15% ड्यूटी नहीं बढ़ती तो वो जो ड्यूटी बढ़ी थी, अगर वो नहीं बढ़ती तो यू मस्ट आपको 1,20,000 के आसपास गोल्ड प्राइसेस दिख रहे होते। विनीत भाई यस, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि नहीं बढ़ेगा। मैंने बोला भी था कि मार्केट नहीं बढ़ेगा, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, प्रेडिक्ट नहीं। वालेकुम सलाम टीएम बुन्नी जी। सिल्वर के लेवल देख लेते हैं। सिल्वर का सपोर्ट है 57.80 का। यस, बहुत छोटा सपोर्ट है। ट्रेंड डिसाइडर भी इसका छोटा है। मार्केट ही छोटी जोन में चल रही है। रेजिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। रेजिस्टेंस है 59.60 का। रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर है, सपोर्ट्स और ट्रेंड डिसाइडर बहुत नीचे हैं। आप नोट डाउन कर सकते हैं गोल्ड और सिल्वर दोनों के लेवल। गुड इवनिंग प्रो सोशल जी, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम नदीम भाई। ऑल राइट नदीम भाई, आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन देयर। वालेकुम सलाम मुबशर भाई, स्वागत है आपका। डॉलर इंडेक्स भागने लगा बिकॉज अब डॉलर इंडेक्स इज, अब सारे डेटा जो है इन्फ्लेशन के आ चुके हैं। वी हैव एवरी डेटा ऑफ इन्फ्लेशन टिल फेड चेयरमैन की स्पीच। अब है फेड चेयरमैन की स्पीच का इंतज़ार 7:30 बजे। निखिल भाई यस, सिल्वर इज़ एब्सोल्युटली वल्नरेबल। एक तो उसका इंडस्ट्रियल मेटल का जो एक टैग है वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है, बिकॉज अभी विनीत भाई ने न्यूज़ बताई कि चाइना में जो सबसे बड़ा सोलर पैनल वाले प्रोड्यूसर हैं, दे आर स्विचिंग फ्रॉम सिल्वर टू कॉपर। और वैसे भी सिल्वर इज़ वीक। निखिल भाई, $40 would be a good level to buy, but that too we will have to assess the situation on 40 levels. कृष भाई सेम पिंच, मुझे भी लग रहा था कि डाउन होगा, बट कल डाउन हो गया था माइंड यू। जो है आप देख सकते हो, कल डाउन हो गया था, बट उतना डाउन नहीं हुआ जितना मैं चाहता था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 4,000 भी तोड़ देगा, बट 4,050 से ही हमें संतुष्टि करनी पड़ी। गोल्ड एक मस्त तरीके से भाग रहा है। एग्जैक्टली सेम पैटर्न जो है कल गोल्ड ने बनाया था। ये है डेटा की कैंडल, और वापस से ये है डेटा की कैंडल। लेट्स सी इफ इट डज रिपीट दैट। कॉपर के लेवल्स एमसीएक्स के सुबह को मार्केट कमेंट्री में आ जाते हैं। कमेंट्री और सिग्नल्स की जानकारी टीम से ले सकते हैं व्हाट्सएप पे, नंबर स्क्रीन पे है। मनदीप भाई वेट फॉर 4500 के ऊपर की क्लोजिंग। निखिल भाई, इवन एट 120 आई टोल्ड यू दैट करेक्ट
correct valuation of silver price is $60 to $50. We have crashed from there. 5500 पे भी I told कि $4000 करेक्ट प्राइस होना चाहिए. We have came to that. Nasdaq के लेवल I will be giving in market commentary plus in few minutes. रुक रुक के भाग रहा है यश वर्मा जी. यू आर राइट. एक बार कल के हाई तक तो जा ही सकता है. मार्केट कमेंट्री प्लस अपडेट नहीं हुई अभी क्योंकि मेरे पास लेवल थोड़े से इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. नैस्डैक चल रहा है 29,720. सपोर्ट है हमारा नैस्डैक का, प्लीज नोट कर सकते हैं तो आप कर लीजिए. 39,550 का ट्रेंड डिसाइडर ऑफ कोर्स ओनली सब्सक्राइबर विल गेट. रेजिस्टेंस है 29,910 का, माफ कीजिएगा. सारे लेवल्स 29,000 में है. S&P 7570 के आसपास है. सपोर्ट है 7545. ट्रेंड डिसाइडर इज ऑफ कोर्स फॉर सब्सक्राइबर. रेजिस्टेंस है हमारा 7596 का. और US 30 यानी कि डाउ जोन्स 52,650 के आसपास है. सपोर्ट है हमारा 52,400 का. ट्रेंड डिसाइडर विल बी गिविंग टू सब्सक्राइबर्स. रेजिस्टेंस है हमारा 52,910 का. ट्रेंड पॉजिटिव. एंड ऑफ कोर्स बिटकॉइन चल रही है 64,750 के आसपास. बिटकॉइन के लेवल अपडेट कर देता हूँ फिर होगी बात. निखिल भाई यस आई थिंक 40 एटलीस्ट $50 एक बार होना चाहिए. $50 इज करेक्ट प्राइस. फिर उसके बाद ये भी तो होता है ना कि जब $50 कॉस्ट से $120 तक जा सकता है, ओवर वैल्यू हो सकता है तो अंडर वैल्यू भी हो सकता है. निखिल भाई यस फिर 4500 शुड बी 4500 and 4600 should be treated as new resistance and trend decider. All right, Yash Verma ji, good suggestion. I will do that. पहले उससे पहले मैं ज़रा बिटकॉइन अपडेट कर दूं सब्सक्राइबर को. 64,740 चल रहा है. सपोर्ट है 64,100 का. ट्रेंड डिसाइडर उससे थोड़ा सा नीचे है. रेजिस्टेंस है हमारा बिटकॉइन का 65,390 का. ट्रेंड पॉजिटिव है तो रखिएगा ख्याल. और मार्केट कमेंट्री प्लस अपडेट कर दिया है मैंने. जो जो मार्केट कमेंट्री में है उसको मिल गया होगा. यार ये रील बनाने वालों ने बड़ा बड़ा परेशान करके रखा है कृष भाई. आई अग्रीड. मीडिया टेक जी आई वोंट रेकमेंड यू दैट बिकॉज मार्केट पॉजिटिव हो चुकी है. साधन कुमार जी नॉट येट यार. अभी मार्केट जस्ट चल ही रही है यार. आई वुड जस्ट वेट थोड़ा सा और मार्केट बेहतर हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए इनडायरेक्टली तो ज़्यादा बेटर लगेगी. और एक सजेशन हमारे मित्र ने दिया था कि लेवल के साथ साथ डेटा भी डाल दो. तो डेटा डेटा डालने के लिए ये है. ओके. एक्सपेक्टिंग गोल्ड क्लोजिंग अराउंड 4020. ऑल राइट नाउ इट इज़ लुकिंग बेटर. डेटा भी दिख रहा है, नए लेवल भी दिख रहे हैं. मनदीप भाई एक और जो है पेंच गोल्ड के अंदर बचा है 29 तारीख तक. वो है आज 7:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस. और वो 7:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए तो फिर हमें एक करेक्ट
रिपोर्ट मिले। वैसे तो इतनी कुछ खास गोल्ड प्राइसेस बढ़े नहीं है इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन डेटा के बावजूद, तो एक्सपेक्टिंग थोड़ा सा राइज के बाद क्रैश ओनली। बाकी लेट्स सी, 4500 4600 के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी, देन फिर वी विल एम फॉर नया गोल्ड प्राइसेस का हाई। ऑफ कोर्स एमसीएक्स में इतना आपको गिरावट इसलिए नहीं दिख रही है बिकॉज यूएसडी आईएनआर आज वापस से 96 के ऊपर जाके बंद हुआ है, 96। मनदीप भाई एक्सपेक्टिंग सम क्लैरिफिकेशन ऑन इन्फ्लेशन, और कुछ क्लैरिफिकेशन आएगा तो फिर हमारा क्लियर होगा रास्ता। सिल्वर के लेवल दिखा देता हूँ जाने से पहले। हेलो किशोर भाई, स्वागत है आपका। कल वापस से हम 7:30 से 8 बजे लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, 7:30 टू 8 PM टुमारो का टाइम रहेगा, 7:30 टू 8 PM लाइव स्ट्रीमिंग का इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग है। मनदीप भाई, दैट डिपेंड्स ऑन द स्पीच, एक्सपेक्टिंग क्रैक, बट बिफोर दैट एक्सपेक्टिंग टू यस्टरडेज हाई। ऑल राइट निखिल भाई, नोटेड। बिल्कुल सूरज भाई, मोदी जी ने बोला है तो कुछ सोच के ही बोला होगा। वैसे मोदी जी ने मार्च में बोला है और मार्च तक गोल्ड ऑलरेडी नीचे आ चुका था। सलमान भाई यस। निखिल भाई मार्च में बोला था गोल्ड को मोदी जी ने बाइंग न करने के लिए, और मार्च में गोल्ड प्राइसेस भाई साहब ऑलमोस्ट जो है 4800 4700 चल ही रहे थे। मोदी जी ने कब बोला था? मोदी जी ने कब बोला था? देख लेते हैं। 16 तारीख को बोला था, 16 मार्च को, और 16 मार्च को गोल्ड तकरीबन $5000 था। बिल्कुल मोदी जी ने गोल्ड गिरवा दिया, वेरी नाइस। मनदीप भाई एक्सपेक्टिंग $55 to $50 वंस एटलीस्ट। बाकी सितंबर तो बहुत ज़्यादा दूर है यार। अच्छा 14 मई को बोला था, माफ़ कीजिएगा, 14 मार्च को नहीं बोला था। सॉरी 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 सॉरी। यस यस, मैंने अभी चेक किया तो 14 मई को बोला था, 14 मार्च की डेट नहीं है भाई साहब। तो 14 मई को गोल्ड का प्राइस था 4700। तो बिल्कुल मोदी जी ने $700 गोल्ड तोड़ दिया है। सो वेरी नाइस।
4700 था जब बोला था, और 14 मई को। संजीव भाई, टैरिफ का जो थ्रेट है अब बहुत, क्या कहते हैं, इट इज़ ओवर यूज़ नाउ। इवन अगर टैरिफ लगा भी देते हैं तो अब वो जो एक बार-बार, जैसे कि बार-बार चीज़ को घिस-घिस के उसकी धार चली जाती है, वैसी अभी टैरिफ की धार थोड़ी कम हो गई है। ऑफ कोर्स गई नहीं है, यूएस इज़ द बिगेस्ट इकोनॉमी, बट जितना इम्पैक्ट हमने हमने अप्रैल 2025 में देखा था वैसे नहीं होगा। निखिल भाई, प्राइस में हमें इसलिए डिस्कवरी नहीं दिखी इंडिया में बिकॉज़ ऑफ हाई ड्यूटी जो बढ़ गई बीच में, और ऊपर से यूएसडी आईएनआर भी इतना ज़्यादा बढ़ गया। इसलिए हमें प्राइस डिस्कवरी इंडिया में उतनी नहीं मिली जितनी कॉमेक्स में मिल रही है। कॉमेक्स में देखो तो ऑलमोस्ट 30% क्रैक हो चुका है, जबकि गोल्ड सिल्वर एमसीएक्स में भी और अच्छे ज़्यादा क्रैक होने चाहिए थे अगर यूएसडी आईएनआर नहीं बढ़ता या फिर ड्यूटी नहीं बढ़ती। सूरज भाई यार, इतने 1.5 लाख पे कौन ही गोल्ड बाई करेगा यार, इट इज़ सो, ऊपर से 1.5 लाख होना भी नहीं चाहिए था प्राइस इंडिया में। तो ड्यूटी बढ़ गई, यूएसडी आईएनआर बढ़ गया, करेक्ट प्राइस जो है 1,20,000 होना चाहिए था। अगर ड्यूटी वापस से रिवर्स हो जाती है तो देखिएगा आप, बट इतनी महंगे पे कौन ही बाई करेगा। जो शादी वाले हैं जिनकी होने वाली है, सिर्फ वही बाई कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वाले तो रुके पड़े हैं सारे के सारे। और गोल्ड का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मार्केट भी है इंडिया में। निखिल भाई, अब क्या ही मैं बोलूँ, एक बार ड्यूटी बढ़ जाती है तो रिवर्स होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। हो जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है, इतना तो कर ही सकते हैं हम। एक बार टैक्स बढ़ जाता है तो नीचे आना बड़ा मुश्किल होता है, बट आ जाए तो अच्छी बात है, नीचे नहीं आए तो चलिए कोई बात नहीं है। निखिल भाई, यस। गुड इवनिंग परेश भाई, स्वागत है आपका। Playing from Arafats Map Menu. मितेश भाई, फिलहाल तो गोल्ड पॉजिटिव जोन में है यार, बट आई विल नॉट रिकमेंड एनी बाय, क्योंकि ये जो कैंडल आपको बाई वाली दिख रही है ये डेटा की कैंडल है, एंड आई विल जस्ट वेट। मनीष भाई, नॉट टुडे, बट प्रेस की, फेडरल रिजर्व की जो मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 29 जुलाई को रात को, तब यू विल फाइंड मी इंशाल्लाह लाइव। नॉट टुडे, 29 तारीख को यू विल फाइंड मी, फेड वाली जो मेन वाली होती है। आज का तो टेस्टिफाई है उनका, और ही विल बी टेस्टिफाइंग बिफोर द सेनेट कमिटी ऑन बैंकिंग, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एंड दैट्स इट। आई होप सबको वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग करेक्ट लगी हो, पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और सुबह का वीडियो ऑफ कोर्स ज़रूर देखिएगा। सुबह का वीडियो मैं 9 बजे से पहले ही अपडेट कर देता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल अगर नहीं किया है, ताकि सुबह के वीडियो आपको मिल पाए नोटिफिकेशन। अब मिलेंगे कल सुबह के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।